हालात जैसे भी हों, जवान इसी जज्बे और अज़्म के साथ कौम की खिदमत करते रहें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के अलविदाई दौरों में अफसरान और जवानों से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सियालकोट और मंगला गैरिसन का दौरा किया। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस, ट्रेनिंग और कुदरती आफात के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर फॉर्मेशंस को सराहा। भारत को इंग्लैंड के हाथों 10 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त। भारत का पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलने का ख्वाब चकनाचूर। शर्मा 11 का मेलबर्न के बजाय दिल्ली का टिकट कट गया। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में इंग्लिश बल्लेबाजों की भारतीय बॉलर्स की जमकर धुलाई। इंग्लिश ओपनर्स जोस बटलर और एलेक्स हेल्स ने मार मार कर फुरकस निकाल दिया। एलेक्स हेल्स ने 47 गेंदों पर 86 रन बनाए, 7 छक्के और 4 चौके लगाए। कप्तान जोस बटलर ने 49 गेंदों पर 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 80 रन बनाए। इंग्लैंड ने 169 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 16 ओवर में पूरा कर लिया। भारतीय बॉलर्स बेबसी की तस्वीर बने रहे, एक भी विकेट ना ले सके। पाकिस्तान और इंग्लैंड 30 साल बाद मेलबर्न में वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगे। मैच इतवार को होगा। कौमी स्क्वाड कीवी से 2-2 हाथ करने के बाद मेलबर्न पहुंच गया। कल JMCG में नेट सेशन करेगा। दूसरी जानिब मेगा इवेंट के फाइनल में बादलों की इनिंग्स का भी इम्कान। महकमा मौसमियात की इतवार को मेलबर्न में बारिश की पेशगोई। फाइनल मैच मुकम्मल ना होने की सूरत में पीर को रिजर्व डे में मुकम्मल किया जाएगा। कवानीन के मुताबिक हतमी फैसले के लिए कम अज कम 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल करना लाजमी है। सेमीफाइनल्स और फाइनल से पहले वर्ल्ड कप का मैच मुकम्मल करने के लिए 5 ओवर्स लाजमी थे। मेगा इवेंट के दौरान होबार्ट में 1, मेलबर्न में 3 मैच बारिश की वजह से मंसूख हुए। पाक भारत मैच में बारिश की पेशगोई के बावजूद मुकम्मल हुआ। प्लान ये था कि कहेंगे कि इमरान खान को एक मजहबी इंतहा पसंद ने कत्ल किया। चेयरमैन पीटे इमरान खान का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा कि फ्रांसिक से पता चल गया कि 2 मुख्तलिफ किस्म की गोलियां चली। मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही तो आम आदमी कहाँ जाता होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमान पार्क में सीनियर सहाफियों से भी बातचीत। मजीद नवाज शरीफ को एम्पायर की जरूरत है, मुझे नहीं। नवाज शरीफ को लाने की कोशिश हो रही है ताकि एक जैसा माहौल देने का तासुर दिया जा सके। PTI के हकीकी आज़ादी मार्च के दोबारा सफर का आगाज। वजीराबाद के अल्लाहवाला चौक में कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में लाहौर से काफिला वजीराबाद रवा दवा। कचहरी चौक में जलसे के बाद मार्च के शुरका वजीराबाद में ही क़याम करेंगे। दूसरी जानिब वजीराबाद सिटी के तमाम तालीमी इदारे और अल्लाहवाला चौक में कारोबारी मराकज़ बंद। दूसरी जानिब फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम नॉर्दर्न पंजाब से काफिले लेकर निकलेंगे। सिंध KPGB से काफिले 2 दिन बाद निकलेंगे। रावलपिंडी पहुंचने पर इमरान खान तमाम काफिलों का इस्तकबाल करेंगे। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की एहतजाजी हिकमत अमली में तब्दीली। जुल्फी बुखारी का M1 मोटरवे इंटरचेंज बंद करने का ऐलान। जुल्फी बुखारी की क़यादत में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का M1 मोटरवे इस्लामाबाद टोल प्लाजे पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने मोटरवे पर इस्लामाबाद आने और जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। जुल्फी बुखारी कहते हैं, लाहौर और पेशावर से मोटरवे के जरिए गाड़ियाँ इस्लामाबाद दाखिल नहीं होंगी। फतेह जंग रोड और मोटरवे M1 इंटरचेंज पर बैक वक्त धरना जारी रहेगा। इमरान खान का हुक्म मिलने तक मोटरवे M1 इंटरचेंज बंद रहेगी। PTI के एहतजाज और धरनों की वजह से जगह जगह रास्तों की बंदिश पर अवाम में गम और गुस्से के बाद रावलपिंडी में मरी रोड, GT रोड, समा कैंप, पीर वधाई मोड़ पर धरना खत्म कर दिया गया। कारकुनान ने मरी रोड शमसाबाद से भी रुकावटें हटा दी। जहमर रोड ट्रैफिक के लिए बहाल और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगाई गई तमाम डायवर्शन भी हटा दी गई। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे M2 बदस्तूर बंद। दीगर शाहराहों पर भी कप्तान के खिलाड़ी ताहाल काबिज। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे M2 पर गाड़ियों का पहिया ना चल सका। रावलपिंडी में तालीमी इदारे तीसरे दिन भी बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश से मरीज, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और मुसाफिर मीलों पैदल चलने पर मजबूर।
पीटीआई के मुट्ठी भर कारकुनान कुर्सियां डालकर पुलिस की ईमा पर गुज़श्ता 4 रोज से आवाम को परेशान कर रहे हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ नाकाबिले बर्दाश्त है बल्कि लाखों आवाम के लिए तकलीफदेह है। मरीज अस्पतालों में पहुंचने से कासिर हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का पीटीआई की सड़कें बंद करने पर रद्द-ए-अमल। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली, इमरान खान रास्ते बंद करके क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। इमरान न्यासी का मकसद मुल्क में इंतशार, फसाद, जल्लाद और जलाओ घेराव और फितना फैलाना है। विफाकी वजीर जावेद लतीफ बोले, इमरान खान मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बच्चों के जहनों में जहर घोला जा रहा है। एहतजाज करने वाले किसको दबाव में लाना चाहते हैं और क्या मुतालिबा मनवाना चाहते हैं। पीटीआई का लॉन्ग मार्च पंजाब हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, लॉन्ग मार्च में शामिल पीटीआई क़यादत और शुरका को हर शहर में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। 15,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। रास्ते में छतों पर स्नाइपर्स तैनात होंगे। ड्रोन और CCTV कैमरों से निगरानी होगी। लॉन्ग मार्च के रूट की कंट्रोल रूम से मुकम्मल मॉनिटरिंग होगी। सिक्योरिटी इंतजाम पर कोई समझौता नहीं होगा। अदलिया एग्जेक्टिव के इख्तियार पर तजावुज़ नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल के इमरान खान की नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, अदलिया एग्जेक्टिव का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। अदालत एग्जेक्टिव को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का कह सकती है। अगर नैब तरामीम बुनियादी हकूक से तसादुम पर कलअदम हो भी जाएं तो पुराना कानून कैसे बहाल होगा। केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। इमरान खान के साहबजादों कासिम और सुलेमान की जमान पार्क लाहौर आमद। दोनों साहबजादे अपने वालिद के गले लगकर मिले और खैरियत दरियाफ्त की। आप पर हमले की खबर ने परेशान कर दिया था। कासिम और सुलेमान की गुफ्तगू। इमरान खान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है इसने हमले में बचाया। सदर मुमलिकत के लिए ट्रैफिक रुकते देखकर इंतहाई अफसोस हुआ। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने बयान में कहा, तकरीम और नकलो हरकत की आज़ादी हर शहरी के बुनियादी आईनी हुकूक हैं। 8 नवंबर की सुबह अदालत जा रहा था तो ट्रैफिक रोकी गई थी। देखकर इंतहाई अफसोस हुआ कि ऐसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो रहा है। दरियाफ्त करने पर बताया गया, सदर साहब के लिए रूट लगाया गया है। सैकड़ों गाड़ियां रोकी गई थी जिनमें हजारों अफराद थे। सुबह के वक्त लोग अस्पताल या जरूरी कामों के लिए जा रहे होंगे। आईने पाकिस्तान में सबसे पहले अल्लाह की हुक्मरानी का इकरार किया जाता है। लाहौर में डाकू राज, पुलिस शहरियों की हिफाजत करने में नाकाम। इकबाल टाउन में डाकू खातून से बैग छीनकर फरार। बैग में 1 लाख रुपए और जरूरी कागजात थे। खातून अपनी मासूर वालिदा को व्हील चेयर पर डॉक्टर के पास ले जा रही थी। पीछे से आने वाले डाकू ने इसका पर्स जबरदस्ती छीन लिया। फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके FB एरिया ब्लॉक 12 में पुलिस मुकाबला। 3 डाकू हलाक, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक 5 डाकू घर में डकैती के लिए घुसे। पुलिस मशकूक गाड़ी की इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची तो 2 डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फायरिंग की आवाज पर घर में मौजूद डाकू बाहर निकले तो पुलिस की फायरिंग से मौके पर ही मारे गए। उधर लसबेला पटेल पाड़ा में फायरिंग से एक शख्स जाम भाग हो गया। कराची के इलाके बहादुराबाद में निजी अस्पताल के बाहर से बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। SSP ईस्ट रहीम शेरासी के मुताबिक कार सवार खातून बच्चे को मुआयने के लिए लाई। डॉक्टर्स ने चेक किया तो मौत वाक़ई हो चुकी थी। बच्चे के चेहरे पर तशद्दुद के निशानात हैं। कानूनी कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल। कार सवार खातून को तलाश किया जा रहा है। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को जमा करा दिया, जो मंजूर कर लिया गया। मतन में लिखा, सेनेटर फारूक H नाइक की हिदायत पर इस्तीफा पेश कर रहा हूं। मुस्तफा नवाज खोखर 2018 में पीपल्स पार्टी की नशिस्त पर सिंध से सेनेटर मुंतखब हुए थे।
नादरा ट्रांसजेंडर्स मर्द और औरत का तयन कैसे करता है? विफाकी शरई अदालत ने नादरा से ट्रांसजेंडर की तारीफ पर शनाख्ती कार्ड के इजरा के तरीकाकार पर रिपोर्ट तलब कर ली। विफाकी शरई अदालत में ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। नादरा के वकील ने कहा, ट्रांसजेंडर एक्ट के आने से नादरा रेगुलेशन 13 गैर मौसर हो गया। चीफ जस्टिस ने पूछा, नादरा ने ट्रांसजेंडर खातून और ट्रांसजेंडर मर्द की तारीफ कैसे बनाई है? वकील ने इस नुक्ते पर तैयारी का वक्त मांग लिया। अदालत की नादरा ट्रांसजेंडर की तारीफ पर शनाख्ती कार्ड के इजरा के तरीकाकार पर रिपोर्ट 15 रोज में जमा कराने की हिदायत। सैलाब में कौन सी पुलिस चाहती है? कोई एक गांव बता दे जहां पुलिस ने सैलाब मुतासरीन के लिए ऑपरेशन किया हो। बार बार इलेक्शन क्यों मुलतवी कर रहे हैं? सिक्योरिटी का मसला है, बहुत हो गया, अब इलेक्शन कराएं। सिंध हाई कोर्ट बरहम। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन में ताखीर से मुतालिक जमात इस्लामी और पीटीआई की दरख्वास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, कल तातील की वजह से इजलास नहीं हो सका। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन को स्कूल तो नहीं, छुट्टी थी तो क्या हुआ, इजलास हो सकता था। आईजी सिंध और डीजी रेंजर्स की रिपोर्ट्स कहां हैं? अदालत ने डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध को एहलकारों की मजमूई तादाद की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। केस की मजीद समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी।